नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, 7 लोगों की मौत। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीम जांच के लिए घटनास्थल रवाना। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज, केंद्रीय सुरक्षा बलों के उपयोग को लेकर चुनाव आयोग ने की अहम बैठक। न्यायिक अधिकारियों ने शुरू किया विवादित आवेदनों के निपटारे का काम। हर दिन कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपनी होगी रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आज 27 साल बाद हो रहा है सम्मेलन। निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के तालमेल को बढ़ाना देना है उद्देश्य। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार। यूरोपीय संघ ने जताई सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणामों पर चिंता। तेहरान में भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। भारत की नजर टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज जीतने पर। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। झारखंड के चतरा में सोमवार शाम एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार मरीज और डॉक्टर समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस ने रांची से मरीज को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एक बयान जारी कर कहा कि रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C90 विमान रांची दिल्ली मार्ग पर एयर एम्बुलेंस के तौर पर उड़ान संचालित कर रहा था। ये विमान झारखंड के चतरा जिले की कसरिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 चालक दल के सदस्यों सहित 7 लोग सवार थे। डीजीसीए ने कहा कि विमान ने शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी। कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित करने के बाद विमान ने खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन का अनुरोध किया। उड़ान के दौरान विमान का आखिरी संपर्क शाम 7:34 पर कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ। इसके बाद विमान का वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में कोलकाता से संपर्क और रडार संपर्क टूट गया। डीजीसीए ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की एक टीम को विस्तृत जांच के लिए घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने अहम बैठक की। बैठक के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस बार के चुनाव में केंद्रीय बल खाली नहीं बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए बलों के उपयोग में राज्य की राय महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार बलों की आवाजाही और गतिविधियों पर आयोग के पर्यवेक्षकों की भी पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा बलों की गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। सीईओ ने आगे जानकारी दी कि बलों के संचालन के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल व्यवस्था रहेगी। इस बैठक में सीईओ और आयोग के अधिकारियों के साथ साथ राज्य पुलिस के महानिदेशक पीयूष पांडे, पुलिस कमिश्नर सुप्रीतिम सरकार, सीआरपीएफ के आईजी और बीएसएफ के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में वादित आवेदनों के निपटारे का काम भी शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग हर दिन कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा। चुनाव आयोग अब हर दिन विधानसभा वार विवादित आवेदनों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में जमा करेगा। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल, न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती सहित सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और जिला जजों के साथ आयोग के प्रतिनिधियों की एक वर्चुअल बैठक हुई। इसी बैठक में रिपोर्ट सौंपने के निर्णय पर भी मोहर लगी। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। ये गोलमेज सम्मेलन 27 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है।
गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। गोलमेज सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के अलावा प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूचियों को साझा करने पर भी चर्चा होगी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर तनाव बरकरार है और इस तनाव के बीच यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काया कलास ने कहा कि दोनों देश खतरनाक तरीके से युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं और कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईयू उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ ने ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित कर स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। इसके लिए वाणिज्यिक उड़ानों सहित किसी भी परिवहन साधन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। दूतावास ने इस वर्ष 14 जनवरी की अपनी सलाह को दोहराते हुए कहा कि सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। विरोध प्रदर्शनों या रैलियों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। भारतीयों को ईरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और मीडिया की खबरों पर नजर रखने को भी कहा गया। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से पासपोर्ट और पहचान पत्र सहित अपने यात्रा और आव्रजन दस्तावेजों को अपने पास रखने का भी अनुरोध किया है। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर 989128109115, 989128109109, 989128109102 और 989932179359 भी जारी किए हैं। दूतावास ने cons.tehran@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। यूरोपीय संघ ईयू ने अमेरिका के नए टैरिफ फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि इससे दोनों पक्षों के बीच मौजूदा व्यापार समझौता खतरे में पड़ सकता है। ये चेतावनी उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी आयात पर 15% अस्थायी टैरिफ लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम उस फैसले के बाद आया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लागू की गई उनकी वैश्विक टैरिफ नीति को खारिज कर दिया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इससे पहले खेली गई T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था। यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की महानतम खिलाड़ियों में से एक एलिसा हीली इस सीरीज के बाद वनडे से संन्यास लेने जा रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।